So good morning. Welcome back to our YouTube channel. Today you can see on board क्या टॉपिक है हमारा, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड एंड रिलेशंस. सो इससे कुछ आइडिया लग सकता है कि क्या हो सकता है ब्लड, या हम यहाँ पे रियल ब्लड पढ़ेंगे, रिलेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ऐसा रिलेटिव्स के बारे में. यस, कि उनसे हमारा रिलेशनशिप क्या है, कैसा है. जैसे n नंबर ऑफ रिलेशनशिप रहते हैं हमारे पास. सिंपल सी बात है, हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इमीडिएट रिलेशन किसके साथ रहता है. सबसे पहला रिलेशन किसके साथ है. आप इस धरती पे आए हो, कौन है आपका फर्स्ट जिसकी वजह से आप धरती पे आए हो. मम्मी पापा, फादर एंड मदर. और सारे रिलेटिव्स हमारे वहीं से स्टार्ट होते हैं. मम्मी पापा, भाई बहन हो गए, वो तो अलग हो गए, हमारे ही है. लेकिन पापा के पापा, पापा के भाई, पापा के मम्मी, काय म्हणता आपण, आत्या, काका, मावशी, अंकल, आंटी, असं. हिंदी में क्या बोलते हैं, मासी, बुआ, चाचा, काका. तो ये जो रिलेशन है, ब्लड एंड रिलेशन विल स्टडी. कि अभी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी इसके ऊपर 5 to 6, 7 मार्क्स के पजल्स भी आते हैं. ओके. और कभी कभी सिंगल क्वेश्चंस रहते हैं. अगर प्रीलिम्स है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, जब अगर पजल फॉर्म में देना है तो 5 क्वेश्चन इसी बेस पे दे देंगे कि एक एग्जाम्पल दिया है बहुत बड़ा सा, उस पर निकालना है. या वन लाइनर जो रहता है 1 मार्क का, वैसा भी रहेगा. तो इसके जो मार्क्स है वो डिपेंड करते हैं. मेंस के अंदर काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड पजल आता है ये. जब हम प्रीलिम्स पास करके मेंस में जाते हैं ना, सेकेंड लेवल का, उसमें कॉम्प्लिकेटेड वाला रहता है. उसमें एक ही डेटा, मतलब कैसा, एक इंसान है, उसके 3-4 डेटा रहेंगे. जैसे एक ए इज़ अ फादर, वो एक डॉक्टर है, वो एक इंजीनियर है, उसके भी कुछ ऐसे रिलेशन, बहुत सारे अननोन्स रहेंगे उसमें, वो निकालना होगा. तो ब्लड एंड रिलेशन का सबसे सिंपल फंडा क्या है कि हमें ध्यान रखना है मेल एंड फीमेल. देयर आर 2 जेंडर्स ओनली. एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. बाकी इसका नहीं है. अगर कुछ भी क्वेश्चंस में पूछा रहे कि कुछ गिवन है, जैसे किसी का जेंडर दिया है या नहीं दिया है, तो उससे हमें गेस वर्क भी कर सकते हैं कभी कभी, क्योंकि स्टेटमेंट्स जो हैं अकॉर्डिंगली उसके जाएंगे. हम देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपना चार्ट रहता है, एक ट्री चार्ट बना लेंगे. सबसे पहला कौन होता है हमारे फैमिली में. चलो मैं आपसे शुरू करती हूँ. आप हो यहाँ पे, ठीक है, ये आप हो, लिख दिया मैंने यू. आपके पेरेंट्स, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया आपके डैड, यहाँ पे हो गया आपके मॉम, ठीक है. फिर उनके आगे ट्री जाएगा. ये कौन है यहाँ पे, उनके फादर हो गए डैड के, ठीक है. ये यहाँ के उनके फादर, ये उनकी वाइफ यानी आपकी ग्रैंड मदर, तुमची दादी, आजी, जे म्हणतात तसं, ठीक आहे. आपली आजी झाली इकडे, ठीक है. अभी यहाँ पे मदर है. सिमिलरली मदर के भी कोई फादर है और उनकी भी वाइफ है. तुमची नानी, आणि काय म्हणतं मराठीमध्ये, दादीच, आजीच म्हणतात, सारखंच आहे. हिंदीमध्ये इकडे पप्पाकडची जे असली ते त्याला दादी म्हणतं, आईकडची असली ते ना नानी म्हणतं, ठीक है. ये ज़्यादा यहाँ पे ही हो गया आपकी नानी माँ, ठीक है. अब ये तो बेसिक हो गया. अब मम्मी की जर कोई बहन रही, ठीक है, सिस्टर है यहाँ पे, वो आपकी होगी मौसी. कोई भाई रहा, वो आपके हो गए मामा. सिमिलरली पापा के अगर कोई भाई हो गए, बड़े हुए तो चाचा, बड़े हुए तो काका, छोटे हुए तो चाचा. हाँ, काका, छोटे हुए तो चाचा, और बहन हुई तो बुआ, आत्या, आंटी. इंग्लिश में बुआ को कहते हैं आंटी. इंग्लिश में सब सॉर्टेड है. इसमें ना आत्या, मौसी, काका, काकी नहीं, सिर्फ अंकल. सिर्फ अंकल किस तरफ के हो गए, मैटरनल और पैटर्नल. मैटरनल यानी मदर की तरफ के, पैटर्नल यानी फादर की तरफ से. ये डिफरेंस हमेशा याद रखना. कहीं पे भी ये वर्ड दिखा, मैटरनल दैट इज मदर. मैटरनल किससे स्टार्ट होता है, एम से. तो सिंपल मैटरनल आया यानी हमारे मदर से रिलेटेड है वो, और पैटर्नल आया तो वो हमारे फादर से रिलेटेड है. ये कंसेप्ट क्लियर है. कभी भी पूछा कि मैटरनल अंकल कौन है, तो हु विल बी योर मैटरनल अंकल. हाँ, लेकिन क्या रिलेशन क्या होगा उनका और आपका, काका का. मैटरनल मम्मी की तरफ से, मम्मी के भाई क्या लगेंगे आपके,
मामा, मम्मीचा भाऊ मामा, मम्मीचे भाऊ, मतलब हिंदी में बता रही हूँ मैं, मम्मी के भाई मामा हो गए, तो वही मैटरनल अंकल आया। अभी पैटर्नल अंकल पूछ लिया मैंने, क्या है वो पैटर्नल अंकल? बुआ के हस्बैंड, पापा के भाई। बुआ के हस्बैंड कहाँ से आए? इंग्लिश में वही बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। इंग्लिश में हर किसी को अंकल बोलते हो, वो पैटर्नल तरफ में जाएगा। बुआ के अंकल भी जो लगेंगे ना, वो आपके अंकल लगेंगे। पण आपण मराठीत बुवाचे जे हस्बंड असतात त्याला काय म्हणतो आपण? हां, मामा म्हणतं, नाही तर दाजी म्हणतं कोणी कोणी। दाजी नाही म्हणत, बहिणीच्या नवऱ्याला दाजी म्हणतं, असं काही दुसरं नाव असेल देतात जे देतात, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप हमें पता होने चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं। इधर इंग्लिश में जो आएगा हर किसी को अंकल, और वहाँ पे पैटर्नल मैटरनल लग जाएगा। ग्रैंड मदर के भी यही लगेगा, ग्रैंड मदर रहेगी वो मैटरनल रहेगी या तो पैटर्नल रहेगी। मराठीमध्ये कशा आपला दादी आजी, दादी आजी आजी, असं आजी म्हणता आपण। और उसके ऊपर काय पंजोबा, पंजी आजी ना, पंजी बनता। यहाँ पे ग्रेट ग्रैंड फादर मदर, वो हम रिलेशन अभी आगे पढ़ेंगे। इतना सॉर्टेड है ना। और फिर ये तो हो गया, ये अंकल्स आंटी ये सब चीज़ें हो गई। अब आपके कोई भाई बहन है, ये आपका भाई हो गया, ये क्या है? आपका ब्रदर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपकी एक बहन हो गई, ये आपकी सिस्टर है। अभी ठीक है, अभी हम चाहते हैं आपके चाचा की, मतलब आपके पापा के भाई की बेटी है कोई, तो भी वो आपकी क्या लगेगी? सिस्टर लगेगी, लेकिन कौन सी? अपन काय म्हणतो? चुलत, कज़न। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कज़न सिस्टर। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आप दोनों भाई बहन हो, लेकिन आप लोग कज़न भाई बहन हो। सिमिलरली मम्मी की बहन की कोई लड़की है या भाई है समझ लो, वो आपका भाई लगेगा, लेकिन कौन सा भाई लगेगा? कज़न लगेगा। किधर का? माँ की तरफ का लगेगा, ठीक है। मैटरनल कज़न अपना हो गया। ये पैटर्न, यही ध्यान रखना, मतलब इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। यही हो गया, मामा के जो बेटे हो गए वो भी आपके कज़न लगेंगे, भाई बहन है। मैटरनल पैटर्नल, ये सॉर्टेड है, इतना पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी हम इसको ही आगे पूरा डीप में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ ब्लड रिलेशन, उसको हम निकालते कैसे। एग्जाम्स में हमें पूछा जाता है, यू हैव गिवन सम सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, कुछ आदमी दे दिए, यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दोज, कि कैसे निकालना है। अंडरस्टूड? लेट्स सी। पहला देखो ब्लड, इसका एक थोड़ा सा मैं जो एग्जाम में आता है वैसे बता देती हूँ। ब्लड रिलेशन रीजनिंग इन्वॉल्व्स रीचिंग द कंक्लूजन बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, ब्लड रिलेशन रीजनिंग जो है, इसमें क्या होता है, हमें कंक्लूजन पे पहुँचना है जहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ते हैं रिलेशनशिप्स के। मतलब जो फैमिली है अपना, उसमें कौन सा रूल्स अभी दे रहे हैं, कि अभी वो रूल सर्टन कैसे रहेगा, जैसे हमने कोडिंग डिकोडिंग में किया था ना, वैसे भी आएंगे, उसमें पजल फॉर्म में भी आएंगे, डायरेक्ट भी आएंगे, इनडायरेक्ट भी आएंगे। तो वो कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, वो रूल्स फॉलो करके हमें उसका रिलेशन निकालना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट पर्सन एंड अस, या फिर जो पूछा गया वहाँ पे, ठीक है। कोई क्वेश्चन? ठीक है। विद इन अ फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली का एक स्ट्रक्चर होता है, वही फैमिली ट्री, हमने स्कूल में फैमिली ट्री बनाई है ना, ग्रैंडफादर, फादर, अस, फिर इधर मदर के, उधर के ग्रैंडफादर, ये फैमिली ट्री होती है, चार्ट है अपना। ऑफन थ्रू डायरेक्ट और कोडेड क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट रहेगा या कोडेड, वही होता है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा, उसका यूज यहाँ पे रहेगा। एंड मास्टरिंग इट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग फैमिलियल कनेक्शन एंड प्रैक्टिसिंग लॉजिकल डिडक्शन। मतलब उसमें क्या है, फैमिली की जो कनेक्शंस है वो निकालने हैं, और लॉजिकली हमें सोचना है, ये नहीं कि रैंडमली हमारे मन में आया कर दिया। वी हैव टू थिंक इट लॉजिकली। आपल्याला लॉजिकली, लॉजिक आपण काय अभ्यास करतोय, लॉजिकल रिझनिंग, ज्याच्यात आपल्याला लॉजिक लावायचं आहे, आपल्याला काय दिलं असेल वो फॉलो करके हमें करना है वहाँ पे, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम, जो आते हैं एग्जाम्स में। इट इज़ अ टाइप ऑफ पजल। वो पजल्स रहती है कि उसमें क्या है, इंसान की एबिलिटी देखते हैं कि वो कितनी जल्दी कर सकते हैं। अभी आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पे कोई नहीं पूछेगा क्या ब्लड रिलेशनशिप है। अगर बैंकिंग का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, वो ये नहीं देखेंगे कि आपको ये रिलेशन पता है कि नहीं, वहाँ पे बैठ के जॉब पे आपको ये नहीं करना है। बट दे आर सीइंग कि आप कितने लॉजिकल, अगर आपके पास कुछ टास्क आता है, कुछ चीज़ें आती है। लॉजिकल रीजनिंग जो हम पढ़ रहे हैं, उसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि वेन एवर यू आर गोइंग फॉर सम काइंड ऑफ जॉब, आपके वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ चीज़ें आती है, हाउ लॉजिकली यू कैन थिंक एंड सॉल्व दैट प्रॉब्लम।
कशा तुम्ही विचार करू शकता, तुमची जे विचार करण्याची शक्ती आहे ना वो कितनी स्ट्रांग है वो देखते हैं. तो ये इसका रीज़न है. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि आगे कौन कौन से रिलेशनशिप है, वो चार्ट देख लेंगे एक बारी. ओके, अभी ब्लड रिलेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है. इन रीजनिंग ब्लड रिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है, टू अंडरस्टैंड ब्लड रिलेशन कंसेप्ट हमें पूरा रिलेशनशिप की जो नॉलेज है वो आनी चाहिए, और जो फैमिली के कनेक्शंस है वो हमें पता होना चाहिए कि कैसा है. अभी हमारा पहला पैटर्नल रिलेशन, यानी किसके तरफ का, फादर की तरफ का. तो वो कौन है, आपके फादर और मदर. वो आपके आएंगे पैटर्नल में. जब आपकी जब बुआ मतलब सॉरी दादी के यहाँ पे जाओगे तो मम्मी जो आई है शादी करके अपने ही घर में आई है ना, किसी दूसरे उनका भी एक घर है, लेकिन जब हम काउंट कर रहे हैं तो अपने फैमिली में काउंट कर रहे हैं पहले. ठीक है, फिर हमारे हो गए सिबलिंग्स. सिबलिंग्स यानी भाई बहन. इंग्लिश में सिबलिंग्स को जो मतलब भाई बहन को सिबलिंग्स को ये कहते हैं. ठीक है, सिबलिंग्स आर आर ब्रदर अँड सिस्टर. आपले भाऊ बहीण त्याला सिबलिंग्स म्हणता आपण. ये वर्ड पता होना चाहिए, वरना पता चला कि सिबलिंग्स क्या होता है, हम सोचेंगे कि कोई तो भी सैपलिंग्स, प्लांट की सैपलिंग सिबलिंग्स एक ही हो गए, कोई तो भी बिया है, वो नहीं, वो आपके भाई बहन है. ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स, उसमें कौन कौन आते हैं, ग्रैंड फादर आ गए और ग्रैंड मदर आ गए. सिमिलरली अभी जो शादी वाला रिलेशन है, शादी वाला रिलेशन सिर्फ दो ही जन में होता है, या तो ये हस्बैंड वाइफ, इसके अपार्ट फ्रॉम कोई नहीं रहता, उसे कहते हैं मैरिटल रिलेशन. ठीक है, जिसका मैरिटल मैरिज उससे रिलेटेड है. और उनके जो रहेंगे बच्चे सन और डॉटर, उन्हें सन या कहेंगे डॉटर कहेंगे. ठीक है, तो ये जो है रीजनिंग ये बेसिक है अपना कि पेरेंटल फादर मदर हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गए, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, इन्हीं के ऊपर बेस रहता है. कुछ घुमा के रहेंगे, अंकल आंटी आ जाएंगे कहीं से, आते हैं ना शादी वादी में. आपले लग्न पडला की नातेवाईक गोळा होता, तसं तेच होणार आहे इकडे. इकडे पण गोळा होणारे लोक आपल्याला कळायचं की कोण कोण कुठे गेलं आहे. ओके, ठीक है, ये इसमें कुछ अंडर प्रॉब्लम है नहीं ना. ठीक है, तो अभी हम रिलेशनशिप और उनके टर्म्स देख लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रिलेशन किधर है और उनको क्या नाम से कहा जाता है. हमें पता ही नहीं है तो वहाँ पे हम डिकोड नहीं कर पाएंगे क्या चीज़ें हैं. और इंग्लिश में बहुत इजी है. अगर यही चीज़ मराठी में रहता ना आत्या ये दादा दादी, तो बस, या हिंदी में रहता बहुत डिफ़िकल्ट होता. चलो, ये है रिलेशनशिप. अभी अपना क्या है, फादर्स सन या मदर्स सन. फादर का बेटा या माँ का बेटा. ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ब्रदर कहते हैं. ठीक है, फादर मतलब मेरे फादर का बेटा, मेरी मम्मी का बेटा, वो मेरा भाई हुआ. ठीक है, ये रिलेशन सॉर्टेड है. सेकंड है फादर्स डॉटर और मदर्स डॉटर. फादर की, मेरे फादर की, यहाँ पे अपने से रिलेट करके चलो, मेरे फादर की जो डॉटर रहेगी वो मेरी बहन रहेगी, या मेरी मम्मी की जो डॉटर है वो मेरी बहन रहेगी. ठीक है, मदर्स ब्रदर. अब ब्रदर्स ब्रदर जो है वो बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी. बड़े को क्या कहते हैं हम, एल्डर. छोटे को कहते हैं यंगर. ये भी, ये जो टर्म्स है ना याद रखना, एल्डर, यंगर, सिबलिंग, उसे क्या कहते हैं, मैटरनल अंकल. जो भी रहे, बड़ा रहे छोटा रहे, दोनों भी मैटरनल अंकल आएंगे, अपने माँ के तरफ के अंकल, अपने मामा. ठीक है, फादर्स ब्रदर, बड़े या छोटे कोई भी रहे, वो हो गए पैटर्नल अंकल. सिमिलरली फादर्स सिस्टर, बड़ी छोटी कोई भी हो, पैटर्नल आंट. और ये मदर सिस्टर मैटरनल आंट. यहाँ पे हम मौसी बोलेंगे, यहाँ पे आत्या बोलेंगे, कंफ्यूजन नहीं, इंग्लिश में सीधे पैटर्न लगा देने का. आंटी ही है वो सब, कोई भी रहे, लेडी आंटी ही है, पापा से कोई भी रिलेटेड है. ठीक है, अब आपके बेटे की वाइफ, वो क्या हो गई, आपकी डॉटर इन लॉ, यानी आपली सून झाली, आपली बहू. ठीक है, ये हो गया रिलेशन. फिर डॉटर के हस्बैंड, जो अपनी बेटी है उसका हस्बैंड क्या हुआ, हमारा सन इन लॉ. ठीक है, सिमिलरली सिस्टर का हस्बैंड, मेरी बहन का हस्बैंड, वो क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ. आपण काय म्हणतात, दाजी तुम्ही आता सांगितला, हमारे इसमें बड़ा जीजा, जीजा बोल देंगे हिंदी में जो बोला. ठीक है, फिर ब्रदर्स वाइफ, भाई की बीवी, सिस्टर इन लॉ. आपल्याकडे वहिनी म्हणता, भाभी म्हणतात, असं इथे सिस्टर इन लॉ. दिख रहा है, सब सेम ही है. सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ लगा देते हैं. भाई है, सिर्फ लॉ के हिसाब से वो हमारा भाई बन गया. सिमिलरली हस्बैंड्स ब्रदर, अभी
हस्बैंड का जो ब्रदर है या उसका वाइफ का जो ब्रदर, वो ब्रदर इन लॉ रहेगा। हस्बैंड सिस्टर, वाइफ सिस्टर जो रहेगी वो सिस्टर इन लॉ रहेगी। सिमिलरली हस्बैंड के जो फादर है और वाइफ के जो फादर है वो हमारे फादर इन लॉ रहेंगे। जैसे मैं, अगर मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड के फादर मेरे फादर इन लॉ हो गए। समझे? कोई डाउट इसमें? तो ये एकदम क्लियर है। ब्रदर सिस्टर हो गया। मैटरनल पैटर्नल ध्यान रखो, अंकल आंटी कोई भी रहे, पापा की तरफ के कितने भी बड़े, मामा हो, चाचा हो, ये भी हो, वो हमारे अंकल ही लगेंगे, और मम्मी की तरफ पे जो भी होंगे वो हमारे अंकल वही लगेंगे। सिर्फ मैटरनल पैटर्नल, आंटी रहेंगी तो आंटी लगेंगी। और सिर्फ लॉस के जो रिलेशनशिप है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, या फिर कोई दामाद हो गया, दामाद आपला काय जावाई म्हणता आपण, ते सन इन लॉ झाला, सून झाली तर डॉटर इन लॉ झाला, काही हरकत याच्यात काही इशू नहीं ना? ठीक है। और 2-4 रिलेशनशिप्स होंगे इसमें, वो भी देख लेते हैं। ये रहेंगे, बहुत लंबा है। अब हस्बैंड्स मदर, अभी मेरे हस्बैंड की मदर मेरी क्या हो गई? मदर इन लॉ हो गई। सिमिलरली मेरे हस्बैंड के लिए मेरी मदर जो होगी वो भी मदर इन लॉ हो गई। एक ही रिलेशन है, मदर इन लॉ माँ, ठीक है अपना। ब्रदर्स सन, मेरे भाई का लड़का, मेरा नेफ्यू, हम उसे कहते हैं भतीजा, ठीक है यहाँ पे। सिमिलरली ब्रदर्स डॉटर, सिस्टर्स डॉटर, वो होगी नीस, भतीजी, ठीक है। अंकल्स डॉटर, अपने काका चाचा की बेटी या बेटा, वो हमारे हो गए कज़न, ठीक है। पापा के पापा, फादर्स फादर, पैरेंटल ग्रैंडफादर। मदर्स फादर, मैटरनल, ठीक है। फादर्स मदर, पैटर्नल ग्रैंडमदर, मैटरनल ग्रैंडमदर। और पापा के उनके दादाजी, वो हमारे हो गए ग्रेट ग्रैंडफादर। उसके आगे ग्रेट लगाना, ये जो बहुत ग्रेट है ना, बहुत ग्रेट है वो लोग, उसके बाद तो हमें है यहाँ पे ऐसे। तो ये याद रखना, ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। इसमें कोई डाउट है? फैमिली चार्ट में कोई डाउट है कि कौन कैसा आता है? ठीक है। तो इसके पहले हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं एक बेसिक बताती हूँ। जब भी रिलेशनशिप बनाना हो, ठीक है, कोई भी चीज़ें यहाँ पर है, अभी जैसे हमारे पहले क्या आ गए? ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, ठीक है, सबसे बड़े। उसके बाद ग्रैंड फादर हो गए, फिर क्या है? फादर हो गए, फिर सन। तो ये जो हायरार्की है, इसको क्या बोलते हैं? जो ट्री है, सबसे बड़े हैं ये, ऐसे नीचे जाएगा एक एक। तो कभी भी जब क्वेश्चन आए, इसमें भी ना इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो याद रखना, ये जो है ग्रेटर की साइन है, ये हमेशा बड़ा, जिसकी तरफ मुंह खुला रहा मतलब वो बड़ा है। ये जो साइन रहता है, ऐसा साइन बनाता है, जहाँ पे भी उसका मुंह ओपन है, लाइक वेयर एवर, तो हाँ वो बड़ा है। इसके बाद क्या आएगा? ग्रैंडफादर। यहाँ पे सिमिलरली क्या आएगा? फादर। सिमिलरली अभी मदर से साइड का कर लेती हूँ, ग्रेट ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है, यहाँ पे अपनी मदर। देन यहाँ पे जो सन रहेगा या डॉटर रहेगा, यहाँ पे भी सन रहेगा या डॉटर जो भी रहेगा। यही रिलेशन याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में सॉल्व करना है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऐसा है। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये तो ये हो गया। अभी हमें डिनोट करना है लोगों को। अभी इतने सारे लोग हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है, क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है? तो एक सिंपल फंडा अपना लो। कभी भी जब मेल आया, मेल को हम डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइन, ये साइन दे देना, क्योंकि हमारे लिए इजी गिरता है। हम वहाँ पे लिख नहीं सकते कि मेल है फीमेल है, इतना लिखने में कन्फ्यूजन, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में दिए रहते हैं वो नंबर, जैसे MNOP दिया है और आपने MM 2 बार लिख लिया मेल को कि ये मेल है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मेल को कभी भी साइन देने के लिए ये कर लो। फीमेल को देना है साइन, लाइक वेन एवर यू हैव टू शो एनी काइंड ऑफ फीमेल, उसको दे दो माइनस कि वो फीमेल है हमारी। फिर उसके बाद रिलेशन में, जैसा कोई अभी बताया है ग्रेट ग्रैंडफादर और उसके बाद ग्रैंडफादर आ गए, तो उस रिलेशन को ऐसे करना, मतलब नीचे एक लाइन जो है नीचे 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 जा रहे हैं, लेवल्स हमारे जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन है तो उसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू डिनोट। यू शुड बी नोइंग कि क्या सिंबल आप यूज़ कर रहे हो उनको डिनोशन के, उनके रिलेशन के लिए क्या सिंबल ले रहे हो, ठीक है। ये हस्बैंड वाइफ के हो गए। ब्रदर एंड सिस्टर के लिए एक सिंगल लाइन ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और चाइल्ड के लिए जो है अपना, वो एक सीधे नीचे लाइन, क्योंकि नेक्स्ट इसमें जा रहा है, ठीक है। और कोई डाउट है तो ये सिंबल आपको चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मेल और फीमेल के लिए मेल को बॉक्स में ले लिया, फीमेल को सर्कल में ले लिया।
वो आपके ऊपर है, आप कैसा चो इजी गिरे, लाइक वॉट एवर सिम्बॉल इज इजिएस्ट फॉर यू टू चूज वाइल सॉल्विंग द सम, यू हैव टू चूज दैट ओनली. सो आपको इसमें से जो कंफर्टेबल लगता है यू प्रिफर दैट वन. ओके, क्योंकि हमें चूज करने के पहले पता होना चाहिए ये हमारा मेल है. मान लो आपको दिमाग में कभी आया ये फीमेल है और जल्दी जल्दी में ये लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा वहाँ पे. तो ये चीज़ें ध्यान रखना है. जब आपको सम सॉल्व कर रहे हो ना तो पहले ही क्लियर कर लो. अभी जो प्रैक्टिस करना है वो नोट कर लो कि मेरा मेल ये रहेगा, मेरा फीमेल ये रहेगा, मेरा रिलेशन ये है, हस्बैंड वाइफ का ये है, ब्रदर सिस्टर का ये. डाउट रहे ब्रदर सिस्टर के लिए 2 लाइन ले लो, जैसा चाहिए, जैसा कंफर्टेबल है, जो प्रैक्टिस के ऊपर रहेगा आपका कि प्रैक्टिस ऐसे करनी है. मैं ऐसे कोई फोर्स नहीं करूँगी यू हैव टू चूज़ दिस और यू हैव टू चूज़ दैट. आपने जो भी सिंबल चूज़ करना है अपने अकॉर्डिंगली. तो ये समझ में आ गया पूरा रिलेशन. कुछ डाउट है? सिंबल्स अगर नोट करने हैं आपने खुद के लिए तो वो नोट कर लो सिंबल्स कि मैं ये सिंबल्स देने वाला हूँ मेरे रिलेशन के लिए. यू जस्ट नोट इट डाउन फॉर योर सेल्फ कि मेरा ये रिलेशन है, मेरा ये रहेगा, मैं उसको ये दे दूँगा. इधर आई वॉन्ट प्लस माइनस या स्क्वायर और सर्कल बना लूँ या ये जो हस्बैंड वाइफ का ऐसे एरोज दे दूँ, कैसे भी देना है, जो भी देना है आपको वो आपके अकॉर्डिंग है. ये जस्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ईजियर होना चाहिए वाइल सॉल्विंग. It should not be that complicated. और रिलेशंस ध्यान रहे हमें, मैटरनल पैटर्नल सब इसी का ही गेम है. ठीक है, चलो विल सी. फिर हम आगे अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट्स सी कैसा होता है. इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आप वर्ड्स पे ध्यान दें कि कौन किसको कहाँ क्या बोल रहा है. Otherwise you will make a mistake while solving the questions. Read the question properly twice thrice. 2 बार 3 बार वाचून घ्या प्रश्न काय दिलंय, मग नंतर सोडवायला जा. काही घाई नाही आपल्याला. ठीक है, कारण की अभी प्रैक्टिस हो गई तो नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होती है. ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड. एक आदमी ने एक फोटोग्राफ वहाँ पे रखा है, उसको क्या कह रहा है? मेरे पास कोई भाई बहन नहीं है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन. हुज फोटोग्राफ इट वॉज. किसकी फोटोग्राफ थी? अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के देख लेते हैं कैसा. हमेशा ये जो क्वेश्चन है विदाउट डायग्राम यू कैन नेवर सॉल्व, यू हैव टू मेक सम काइंड ऑफ डायग्राम. अभी एक ये फोटोग्राफ है, ठीक है, उस पर क्या कहा है? एक आदमी है पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटोग्राफ. अ मैन सेड, एक मैन है, वो कहीं तो भी है, वो बोल रहा है मेरे पास. अब वो मैन है यहाँ पे, ठीक है, उसके पास क्या है? कोई भाई और कोई बहन नहीं है. ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ एग्जाम समझा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ. बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन. मतलब ये जो फोटो में है ये मैन ही है. ठीक है, बट दैट मैन्स फादर, इसका फादर जो है, ठीक है, अभी फादर लिखा हमने, यहाँ पे हम पॉजिटिव डाल दो भाई कि मेल है वो. ठीक है, इज माई फादर्स सन, मतलब मेरे पापा का जो बेटा है यहाँ पे सन है. ठीक है, अभी क्या पूछा गया है? हुज फोटोग्राफ इट वॉज यहाँ पे. तो अभी उसके बेटे की, अभी ये जो फोटोग्राफ है वो किसकी है? उसके बेटे की है. समझाएगा कैसे? फिर से समझाते रुको, ये हटाओ पूरा. ये कंफ्यूजन दिख रहा है? वर्ड इजी है लेकिन कितना कंफ्यूजिंग है. एक फोटोग्राफ है, उसने एक आदमी क्या कहता है? मेरे पास न भाई है न बहन है. ठीक है, यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, बट उसके जो फादर हैं, ठीक है, उसके जो फादर इधर, ठीक है, इज माई फादर, मेरे फादर के जो बेटे हैं, मतलब मेरे फादर, मैं यहाँ पे हूँ, मेरा, मैं पकड़ लो यहाँ पे मैन जो है, मेरे फादर, उसका जो बेटा है ये यहाँ पे. तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो इसके बारे में हमारी बात चल रही है. मतलब वो क्या? हुज फोटोग्राफ इज वॉज हिज सन, उसके बेटे के बारे में भी बात कर रहा है. पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो का मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, इसके पास कुछ नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर. बट दैट मैन्स फादर, इसके फादर, उसका जो बेटा है ये उसका सन है. ठीक है, सन, बेटे का सन है. देखा कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये, ऐसे दिखता इजी है पर ये क्वेश्चन वही पूछा है.
तो यहाँ पे ऑप्शन में है हिज सन, वो खुद उसका बेटा है वहाँ पे, उसके बेटे की बात चल रही है। अभी वो देख लो, दैट मेन्स फादर, इसका जो ये है, अभी सिंपल देख लो, ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ के फादर क्या है, इज माई फादर सन्स, वो जो फोटो ये है ये बेटा है उसका। तो ये किसकी बात चल रही है, फोटोग्राफ में कौन है, बेटा है उसका। दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, ये जो मैन है इसका जो फादर है वो फादर का वो है, तो ये कौन है, ये फोटोग्राफ वाला वो उसका बेटा है। समझा, नोट डाउन कर लो ये चाहिए तो, क्योंकि ये दिखता ईजी है, यू कितना दिमाग लगाना पड़ता है इसमें कि क्या है, हमें अब हम क्या सोचेंगे कौन है यार, अंकल है या क्या, क्या आया था पहला आपका ऑप्शन, समझा ही नहीं ऐसे ही रहते क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस से समझेंगे। ये जो वर्ड्स है ना, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लिखा गया है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट दैट मेन्स फादर इज माई फादर्स सन। उसका वही कहना था कि जो भाई बहन है मेरे पास, वो क्या है, दैट मेन्स, ये मेन का जो फादर है वो मेरे फादर का सन है, ठीक है। वो खुद के बारे में बता रहा है, मेरे फादर का सन कौन हो गया, मैं ही खुद हो गई, तो वो और वो जो आदमी है वो क्या है, उसका सन है, वो ही पूछ रहा है, इतना सिंपल है। इट जस्ट वर्ड्स के साथ दे प्ले अलॉन्ग विद द वर्ड्स, दैट्स व्हाई वी गेट कंफ्यूज, क्या है, हमें कभी कभी लगेगा शायद वो खुद के बारे में बात कर रहा है। एपोस्ट्रॉफी पे ध्यान देना है, फादर्स मतलब एक लेवल ऊपर गया, उनके रिलेशन में गया वहां पे। कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समवॉट उससे ही रिलेटेड है ऐसा लग रहा है। लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट भी बोला तो एक फोटो ही हो गई, ऑफ अ मैन, एक पोर्ट्रेट का मैन मतलब वो आदमी है वहां पे, मैन बोला सीधे से दिमाग में लगा तो आदमी है। हर्ष सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, एक पोर्ट्रेट है, वो किसी आदमी की है, हिज मदर मतलब उसकी माँ, माँ को हम डिनोट करते हैं माइनस से, ठीक है। यहाँ पे लिख दो मदर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो, यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं दे तो वी कैन डिनोट बाय अदर। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, ये किसकी वाइफ है, वाइफ का रिलेशन कैसा बताया था मैंने, ऐसा, ये हस्बैंड है यहाँ पे, इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन। अभी फादर का बेटा कौन है, ये तो इसका ही बेटा है ना ये, और वो ये फिर कौन हो गया, ये है हर्ष ही है। हर्ष क्या बोल रहा है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, यानी यहाँ पे हर्ष अपनी बात कर रहा है। ब्रदर्स एंड उसके थे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, मेरे पास ना भाई है ना मेरे पास बहन है। एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, किसके ऊपर देख रहा था वो, ये पोर्ट्रेट है हमारी, कौन है ये पोर्ट्रेट में, हर्ष यानी कौन हो गया, अभी ये जो पोर्ट्रेट है ये किसका बच्चा हो गया, इसका है ये हर्ष, वो हिज, यहाँ पे हिज सन के बजाय हिज ओन आना चाहिए, वो खुद के बारे में देख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो हर्ष अपनी ही बात कर रहा है, समझा। क्योंकि वो जो पोर्ट्रेट है क्या कहा है, हर्ष एंड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, वो मेरे पापा की
वाइफ का जो बच्चा है, मतलब मैं खुद ही हूँ वो। अंडरस्टूड? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। और अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि ये कौन है, ये जो फादर है उसके लिए वो कौन है फोटो, तो वो होगा उसका बेटा, हिज सन। इंग्लिश में देखो, एग्जाम में वेन एवर यू गो ना, वहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए। इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। और वहाँ पे आपको मोड चेंज करना है, लाइक क्वेश्चन व्यू करने के लिए जो ऑप्शन रहेगा, इधर हिंदी और मराठी, वाइल फिलिंग द फॉर्म व्हेन यू चूज़ अदर लैंग्वेज ऑल्सो, कि आपका सेकेंड लैंग्वेज क्या है, तो वो उस पर रहेगा, इधर हिंदी और मराठी। तो उसमें आप सिर्फ क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। आपका क्वेश्चन जो डिफ़ॉल्ट मोड में है ना, इसी में रहेगा। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही आएगा, मैथ्स भी जो अगर डिफ़ॉल्ट मोड पे वहाँ पे है। मोस्टली अभी बोल रहे हैं कि बैंकिंग में शुरू किया गया है ये लैंग्वेज के लिए, कि अदर लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो उसकी वजह से कोई इशू नहीं रहेगा, समझ जाएगा वहाँ पे तो और कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अपने को लग रहा है कि इंग्लिश में बहुत ईजी है, क्योंकि मराठी में और रिलेशनशिप जो है वो, हाँ, आपको ना दोनों ऑप्शंस मिलते ही हैं, दो ऑप्शंस, इधर हिंदी और मराठी, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज रहेगी ना वो चूज़ करते आता है वहाँ पे। कि वो आज पहले नहीं था एग्ज़ाम में, पहले सिर्फ एक ही मोड में होने का एग्ज़ाम्स। अभी जो लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं, 2-3 ऑप्शन देते हैं वो रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि अगर स्टेट का दे रहे हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, उसमें भी कहीं कहीं जैसे रेलवेज़ के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन मल्टीपल लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है। तो ये दोनों आपके लिए इसके लिए रेफरेंस के लिए रहते हैं, इधर इंग्लिश और हिंदी। इफ़ यू नॉट गेटिंग सम काइंड ऑफ वर्ड, हमें लगता है कि हम स्विच करके समझ लेंगे, कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी नहीं आता समझ में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। जस्ट वर्ड्स को डिकोड करना है, व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर सेइंग, वी हैव टू डिकोड दोज वर्ड्स, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। एग्ज़ाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इजी भी लगेंगे, डिफ़िकल्ट भी लगेंगे, कभी कभी आंसर भी नहीं बन पाते, हमें लगता है कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि हम रीड नहीं करते, वहाँ पे टाइम नहीं ना, बिकॉज टाइमर स्टार्ट है, यहाँ पे तो हम धीरे धीरे कर रहे हैं, वहाँ 20 मिनट्स है, 35 क्वेश्चन है, कितना टाइम लगाओगे इसको रीड करने के लिए? एक सिंपल रूल है सॉल्व करने का, 30 सेकेंड अप, क्वेश्चन डाउन, जाने दो, ख़त्म, नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन हमें आते हैं, जिस टॉपिक पे हमारी मास्टरी है, वी हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन फर्स्ट, देन हम किसी और क्वेश्चन पे जाएंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। जो भी टॉपिक, जैसे रीजनिंग में क्या रहता है, पजल्स को पहले कभी भी हाथ नहीं लगाना वाइल सॉल्विंग, क्योंकि पजल्स पहले ही पजल नहीं आया ना, तो हमें लगता है कि यार अभी आगे का कुछ नहीं आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे चूज़ द क्वेश्चन प्रॉपरली, कि कौन सा क्वेश्चन पहले उठा रहे, कौन सा क्वेश्चन लेस टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो ये वाले कभी जिसको ईजी लगता है ये, वो पहले इसको प्रीफर करें। मैंने बताया रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स रहता है, इनइक्वालिटी हो गई, सिलॉग हो गया, उसके बाद ग्रेटर देन लेस देन वाला वैसा जो चीज़ें हैं वो इनइक्वालिटी का ही पार्ट है। फिर छोटे छोटे पजल्स हो गए, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गए, तो ये सब क्वेश्चंस के ऊपर बहुत सारे आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग हो गई, अल्फ़ाबेट वाले आपने जो हो गए न्यूमेरिकल्स वाले, उसके ऊपर से। ठीक है, तो वो अपने ऊपर है कि हम कैसे आगे का चूज़ करते हैं क्वेश्चन। अभी फिर से फोटो की तरफ ही कुछ तो पॉइंट कर रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, मतलब फोटोग्राफ में कौन है, एक लेडी है। ठीक है, शालू सेड, शालू कोई तो भी लड़की है, कहीं तो भी खड़ी है, वो शालू यहाँ पे है। ठीक है, शालू क्या कह रही है, काय म्हणते हैं शालू आता बघू। हर सन्स फादर इज द, मतलब हर सन्स, ये उसके बेटे की बात चल रही है। ठीक है, फादर मतलब उसके हस्बैंड की बात चल रही है। हर सन्स फादर
इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, मतलब मेरी माँ का, ठीक है, यहाँ पे माई मदर का सन इन लॉ है, मतलब जावाई है, माझ्या आईचा जावाई आहे, तो माझा नवरा नाही आहे, बट मेरा जावाई, माझे आई का जावाई कैसे होगा जब वो ये दोनों भाई बहन या बहन बहन या होंगे, ठीक है, इनका रिलेशन है। अगर ये शालू है नाम से हम लड़की समझते, कभी कभी नहीं समझना, लाइक विद नेम के अकॉर्डिंगली नहीं जाना। समटाइम्स क्या होता है, शालू भी दिया है, वो मेल भी हो सकता है फीमेल, यहाँ पे जेंडर नहीं दिया गया उसका, तो वी कांट राइट वेदर शी इज़ फीमेल और मेल, हमें जेंडर अननोन है। लेकिन क्या पता है कि वो मेरी माँ का, मतलब मेरी माँ के दामाद है, मतलब इनका ये जो है रिलेशन, ये भी इसकी बेटी है और ये इसका जावाई है। तो क्या पूछा, हाउ शालू इज रिलेटेड टू दैट लेडी। अब ये क्या रिलेशन हो सकता है, सिस्टर, समझा, कोई डाउट इसमें, एकदम इजी। सिर्फ वो जो वर्ड दिया ना, क्या बोलते जा रहे हैं, वो वर्ड को फॉलो करते करते हमें वो रिलेशन बनाना है। अभी इसमें ये नहीं दिया गया था कि मेरी माँ उसकी माँ सेम है, सिर्फ बताया कि माई मदर्स सन इन लॉ, डॉटर नहीं बोला, सन इन लॉ, मतलब हमें ध्यान देना है कि ये इन दोनों का हस्बैंड रिलेशन है, तो वो मेरा भी क्या बनेगा, सन इन लॉ। अगर ये इनका हस्बैंड है तो अपनी बहन का क्या हो गया, वो दाजी, ठीक है, ये समझा। इसमें इसका कोई रोल नहीं था, पर फिर भी दिया वो क्वेश्चन, वो ऐसा कॉम्प्लिकेट करता है क्वेश्चंस। अभी एक एक समझ में आ रहा है ना, अभी आंसर्स आ रहे हैं धीरे धीरे, जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऐसे ही रहता था। मोर यू प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड इट कि अरे ये ऐसा रिलेशन था, ये ऐसा है। सबसे इजी टॉपिक है ब्लड रिलेशन। अगर आपको कन्सेप्ट क्लियर, अगर आपको रीड करते आ रहा है, डिकोड करते आ रहा आहे, क्वेश्चनमध्ये काय विचारलं आपल्याला, जर आपण डिकोड करू शकलं इझिली, आपण सॉल्व करू शकतो, काही इश्यू नाही आहे त्याच्यात। और अभी हमने यहाँ पे बोला कि बहन या भाई नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन अभी ये जो ऑप्शंस है आंटी, सिस्टर, मदर, कज़न, तो एक सिस्टर का ही बनता है। अगर यहाँ पे ब्रदर रहता एक ऑप्शन यहाँ पे, तो और इसमें से हम सिलेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है, पर शालू है, वी नो द फीमेल नेम है, इसलिए हमने डायरेक्टली उसको सिस्टर बोल दिया, मेल एंड फीमेल्स के नेम के अकॉर्डिंगली। बट समटाइम्स नहीं दिया रहता है, समटाइम्स मेल के नाम, जैसे किरण है, किरण मेल भी होता है, किरण फीमेल भी होती है। कोमल है, कोमल मेल भी होता है, कोमल फीमेल भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंगली जे जे आपल्याला दिसतंय फर्स्ट लिहून टाकायचं, मग पुढे जायचं। आणि सिंपल है, लेडी के लिए प्लस माइनस करते चलो, ये इजी रहेगा। रिलेशनशिप जो है ऐसे दिखाते चलो, हस्बैंड वाइफ का क्या है। मेरी प्रैक्टिस वैसे है इसलिए मैं वैसा करती हूँ, आपको जैसी प्रैक्टिस रहे आप वैसा करो। ठीक है, अरे ठीक है, ये रहा। अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी ने एक लेडी को कहा, योर्स मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज माई आंट, मतलब बहुत दूर रिलेशन चल रहा है। एक आदमी है, एक लेडी को क्या बोल रहा है, योर मदर्स, आपकी मम्मी के, ठीक है, हस्बैंड्स, उनके हस्बैंड, ये जो एस है मतलब उससे रिलेटेड है, ठीक है। सिस्टर यानी ये भाई, ये मदर और हस्बैंड यहाँ पे हो गए, हस्बैंड की सिस्टर, ठीक है, ये सिस्टर हो गए।
इज माय आंट. मेरी वो क्या है, आंटी आहे. आंटी मतलब आपली आत्या असेल नाही तर मावशी असेल, काहीतरी असेल. हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू द मैन. मैन से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे क्या ऑप्शन दिख रहा है. अभी ये लेडी है, लेडी की मम्मी है ये, ठीक है, मम्मी और पापा ये उनकी बहन हो गई. तो ये जो है इस आदमी को, ये मैन है हमारा, ठीक है, और ये लेडी है, क्या रिलेशन है इनका, बाप बेटी का. यानी वो क्या हो गई, इसकी डॉटर हो गई. ठीक है, समझा. कोई उसका ये जो इतना दूर का दिया है इसका कोई यूज़ ही नहीं है. यूज़ कैसा है, योर मदर्स, आपकी मम्मी के हस्बैंड की जो बहन है वो मेरी आंटी है. आंटी है मतलब इसकी आंटी लगेगी, आत्या लगेगी. ठीक है, तो उसमें क्या है, हाउ इज दैट लेडी रिलेटेड टू द मैन. क्योंकि मैं आत्या क्यों लगेगी, पापा की तरफ की है. मम्मी की तरफ होती तो मौसी लगती, लेकिन आंटी कहते हैं, मैटरनल पैटर्नल. ठीक है, तो वो क्या हो, ये लड़की जो है क्या है, उस मैन की बेटी है. जब भी हम बच्चे ऐसे डिनोट करते हैं, जैसे मदर फादर हो गए और कोई बच्चा है तो उनको ऐसे बनना. ठीक है, या फिर अभी जैसे यहाँ पे दूर का रिलेशन जा रहा है, मुझे पता नहीं था कि इसमें पहले मदर फादर है वो दोनों साथ के इसके, तो मैंने ऐसे बनाए. लेकिन ऑलवेज ट्राई मदर फादर का जो रिलेशन ऐसा और उनका जो चाइल्ड है वो इधर ऐसा है. ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कि दोनों एक ही हैं पेरेंट के. ठीक है, तो उसमें वही ध्यान देना है, मदर्स हस्बैंड सिस्टर, जब तक ऐसे 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 लग रहा है मतलब उनसे रिलेशन में आगे आगे बढ़ते जा रहा है, वही रिलेशन खत्म नहीं होता हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कुछ फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट कर रहा है. पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. अभी एक मैन है यहाँ पे, ठीक है, एक लेडी उसकी तरफ पॉइंट कर रही है. हिज मदर यानी उनकी मम्मी, ठीक है, मदर, यहाँ पे मदर लिख दिया. इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी यहाँ ये जो इसकी भी मदर है, ठीक है, और ये यहाँ पे वो जो लेडी है, ठीक है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमेन, इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर. यहाँ पे इसकी एक ओनली डॉटर है वो. हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू मैन. ये जो वुमेन है ये इस मैन से क्या रिलेशन है उसका, क्या रहेगी वो उसकी, वो मदर. सिंपली समझा, इससे कुछ है ही नहीं. वो उसने क्या बोला, पॉइंटिंग टू अ मैन, वुमेन सेड हिज मदर इज द ओनली डॉटर. ओनली डॉटर मतलब वो खुद ही है ये, क्योंकि और कोई भाई बहन है नहीं. और वो मदर कैसे, और ओनली डॉटर मतलब एक ही लड़की है, उसको भाई नहीं है, उसको बहन नहीं दूसरी. तो ये खुद के बारे में बात कर रही है. तो ये खुद वो आदमी से क्या रिलेशन है उसका, माँ बेटे का रिलेशन है. तो वो उसकी क्या हो गई, हाउ इज दैट वुमेन रिलेटेड टू मैन, शी इज हर मदर. अंडरस्टूड. ध्यान देना की क्या क्या पूछा गया आहे, लाईक लक्ष द्यायचं, काय विचारतं आपण काय सॉल्व करतो तसं. काही डाउट या क्वेश्चन मध्ये, कुछ है ऐसा डाउट लग रहा है, कंफ्यूजिंग.
एसएससी हुआ, रेल्वेज हुआ, IBPS हुआ या सरळ सेवा के कुठलेही एग्जाम असलो, अगर ऐसा क्वेश्चन आया, आपके स्कोरिंग कितना टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए? 30 सेकेंड्स, सिर्फ फटाक से पढ़ा और डिकोड किया और निकाल दिया आंसर। ठीक है, ये जो है इसका कुछ यूज़ ही नहीं है, वो अपनी ही बात कर रही थी क्योंकि वो ओनली डॉटर है। अगर ये सन होता तो पॉजिटिव रहता। लू नेक्स्ट। अभी यहाँ पे देखो कोडिंग डिकोडिंग का कुछ दिख रहा है हमें, याद आया? उधर भी ऐसे कुछ साइंस थे, प्लस माइनस ये वो। तो अभी यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया हुआ है। अभी एग्जाम में ऐसे रहता है कन्फ्यूजन, PQ दिया है, यहाँ पे ABCD ऐसा कुछ तो चल रहा है, तो ध्यान देना सॉल्व करने के टाइम पे। ये नोट कर लो कहीं पे, नोट मतलब दिमाग में अपने, कॉपी भी नहीं। P प्लस Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, मतलब ये प्लस की साइन आई यानी वो क्या है? मदर। समझा? सेकेंड P माइनस Q मतलब P जो है Q का भाई है, दैट इज ब्रदर। समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चन में, P माइनस Q दिया हुआ है, यहाँ पे Q पहले भी आ सकता है, दैट Q इज ब्रदर ऑफ P। डिफरेंस है, ध्यान देना है कि क्या दिया है। यहाँ पे P एंड Q दिया है, समटाइम्स दे इंटरचेंज द वैल्यूज इवन, यू हैव टू लाइक रीड इट प्रॉपरली कि क्या लिखा हुआ है। सेकेंड, जो P इंटू Q मतलब मल्टीप्लीकेशन की साइन जो है वो P क्या है? P Q का फादर है। एंड लास्ट जो है डिवाइड, डिवाइड इज P इज द सिस्टर ऑफ Q यानी वो बहन है उसकी। ठीक है, इसमें कोई डाउट? कहाँ से आया, क्या आया? अभी क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट A इज द मैटरनल अंकल ऑफ B। अभी B का जो मैटरनल अंकल यानी यहाँ पे कौन आएगा? मम्मी आएगी, और अंकल बोले तो मम्मी के भाई आएंगे यहाँ पे। समझा? हमें ऐसा ढूंढना है कि A इज द मैटरनल अंकल ऑफ B, मतलब A यहाँ आना चाहिए, यहाँ पे मम्मी कोई भी हो, यहाँ पे C है, ठीक है, C हो गई, तो C मम्मी होनी चाहिए, B जो है बेटा है और A जो है अंकल है। ये रिलेशन, अभी इसको कोड जो दिया है ये हमें ढूंढना है किस में आता है ये। ठीक है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ दिमाग में रखना है कि A इज मैटरनल अंकल ऑफ B जो पूछा गया है वो दिमाग में रखो और इसको सॉल्व करते चलो, वहाँ पे देखा जाएगा। अब इसमें क्या होता है, ये साइंस इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू, अगर पहले गो में आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं आया है तो आगे जाना पड़ता है हमें। कभी कभी इसमें से ही इरेडिकेट कर देना, मतलब अभी देखो तो हम कैसे करते सॉल्व, लेट्स सी। पहले अभी पहला क्या बोला गया हमें, A माइनस C, मतलब माइनस क्या था? ब्रदर है, A क्या है? भाई है, किसका? C का। अभी सिंपल बात है, हमें A क्या चाहिए था? अंकल चाहिए, तो पहला साइन यही देख लो कि अगर A पॉजिटिव है मतलब A मेल है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है। जहाँ पे मेल नहीं आएगा, जैसे ये भी, इधर भी मेल है, A इंटू सी। नेक्स्ट क्या है? A डिवाइड बाई C, डिवाइड क्या हो गई? A इज सिस्टर ऑफ A सिस्टर हो गई, यानी ये खत्म कर दो यहीं पे। A प्लस C, A इज मदर, यानी ये दोनों फीमेल हो गए। ऑप्शन यहीं पे एलिमिनेशन, समझा? इन दोनों में खेलना ही नहीं है हमें, पहले देख लो। अगर ये साइंस में क्या बोला, दिमाग में बिठा लो साइंस क्या है। अगर साइंस पता चल गए, वहीं पे दो ऑप्शन इरेडिकेट। अभी इन दोनों में से कोई तो आंसर होगा, हमें इतना पता चल गया है। अभी आगे बढ़ते हैं। C प्लस B, प्लस का क्या मतलब है कि माँ है वहाँ पे। C किसकी माँ है? B की माँ है। हमें क्या चाहिए था? हमें पहले गो में मिल गया, यानी ये यहाँ पे। ठीक है, समझा? अगर ये दूसरा रहता तो ये क्या था? A इज फादर ऑफ C। अब A जो है C के पापा है, हमें किसका चाहिए था? B नीचे चाहिए, तीन ही लोग हैं, तो यहीं पे कैंसिल कर दो। समझा? ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करना है देखते से, ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है,
सॉल्व नहीं करना है, इसीलिए पढ़ा ना, यहीं से एलिमिनेशन शुरू। नहीं, हमें मैटरनल अंकल चाहिए ना। अगर सी वी का भाई हो गया, ठीक है, ब्रदर है, तो ये क्या है, पापा मम्मी का रिलेशन है ना, ठीक है, तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें मामा का रिलेशन, हमें अंकल का चाहिए, मैटरनल अंकल का चाहिए, ठीक है, समझा। तो वो ऑप्शंस कैसे, अपना टाइम कैसे बचाना है, ये हमें ये देखना है, ऑप्शंस वहीं पे इरेडिकेट करना है। एग्जाम टाइम पे नहीं ध्यान आता है, अभी यहाँ पे टाइम है इसलिए हम ये कर ले रहे हैं, एग्जाम में हमें फटाफट आंसर चाहिए होता है, तो हम सब ट्राई करते हैं। कोई डाउट इसमें? इजी है ना? स्कोर तो होगा ना, मार्क्स अभी आया है, क्वेश्चन तो गलत होने के चांसेस है नहीं ना? ठीक है, ठीक है, आगे आगे वाले जो क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है, ये नोट कर लेना। प्लस यानी मदर, माइनस यानी ब्रदर, इनटू यानी फादर, डिवाइड यानी सिस्टर, क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चन है वो लगेंगे, हम बार बार बैक एंड फोर्थ नहीं करेंगे, वो ये नोट कर लो, उसके अकॉर्डिंगली वी सॉल्व। प्लस इज मदर, माइनस इज ब्रदर, मल्टीप्लीकेशन इज फादर, डिवाइड इज सिस्टर। शॉर्टकट में लिखना, प्लस एम माइनस बी मल्टीप्लाई एफ और डिवाइड एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यही है, इन द एक्सप्रेशन जो पीछे दिया गया है उसी के बेस। अब ये जो पजल्स है ना एग्जाम्स में आते हैं, हमारा प्लस यहाँ पे क्या था, प्लस इज प्लस मदर माइनस बी इंटू एफ डिवाइड एस, ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया। अभी पूछ रहा है इन द एक्सप्रेशन m इंटू एन प्लस ओ डिवाइड बाय p हाउ m इज रिलेटेड टू p। m आणि p च्या रिलेशन काय आहे आपल्याला ते शोधायचं आहे। मल्टीप्लाई क्या है हमारा, फादर, मतलब m जो है वो n के क्या है, फादर है। n का क्या पता, अभी हमें जेंडर नहीं पता है, जेंडर इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। n जो है o की मदर है, यहाँ पे इसका जेंडर पता चल गया, किसकी मदर है, ओ की। अभी ओ का नहीं पता है, ओ इज सिस्टर ऑफ पी, ओ क्या है, पी की बहन है, ठीक है। वो हाउ एम इज रिलेटेड टू पी, अब पी के लिए एम कैसे रिलेशन में है, समझा, यहाँ पे ग्रैंडफादर हो गया, खत्म। ऐसे सीक्वेंस वाइज जाना है, क्या चीज दिया, खत्म। यही रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर हमें इसका जेंडर नहीं पता होता तो हम बता पाते कि ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं है, ये अंडरस्टूड। वो सर्कल एंड बॉक्स से प्लस एंड माइनस ज़्यादा सही है, क्योंकि सर्कल वन बॉक्स बनाने में जितना टाइम जाता है प्लस माइनस उससे कम में हो जाएगा। जैसे एम की मेल के लिए अगर आप बॉक्स बनाते जाओ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी का ही सब पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एस इज नीस ऑफ टी। नीस म्हणजे क्या हो गया अपना, क्या पूछ रहे हैं, भांजी अपनी, तो मतलब क्या होगा, या तो मेरे बहन की बेटी पकड़ लो या मेरे भाई की बेटी पकड़ लो, ऐसा वो रिलेशन चाहिए एस और टी का। सॉल्व करते हैं, टी माइनस आर, माइनस क्या है, टी जो है बी का, आर का भाई है, पहला ऑप्शन देख रहे हैं हम यहाँ। टी इज ब्रदर ऑफ आर और आर इज सिस्टर ऑफ
एस। यहाँ पे पहले ही खत्म हो गया कि हमें नीस चाहिए, मतलब उसके बेटे बच्चों के रिलेशन में आना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है टी इज सिस्टर ऑफ आर। टी जो है आर की बहन है, ठीक है। एंड आर इज ब्रदर ऑफ एस। ये सब भाई बहन है, ठीक है। ये भी नहीं, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए, किसी का भाई बहन चाहिए। टी माइनस आर मतलब टी जो है आर का भाई है, ये थर्ड वाला है, ये सेकंड, ये फर्स्ट। और आर जो है क्या है, फादर ऑफ एस है। ये क्या हो गए, इसके फादर आ गए यहाँ पे, सॉरी एस के फादर हो गए। एस का जेंडर नहीं पता है, हमें पूछा गया है एस इज द नीस ऑफ टी, ठीक है, हो गए यहाँ पे, ठीक है। ये जो रिलेशन समझा, इजी है। कुछ डाउट इसमें? अभी देखो इसमें हमारे पास जो है ना, एस का जेंडर इसमें नहीं पता है। अगर एस के आगे एक और कुछ दिया था कि एस जो है किसी की सिस्टर है, जैसे एस इज सिस्टर ऑफ क्यू दे दिया जो लास्ट वाले में है, तो हमें जेंडर एकदम पक्का पता चल जाता। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे थे, नीस है, मतलब उसकी बेटी तो नीस ही होगा, ये नेफ्यू भी हो सकता है। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वहाँ पे नीस पूछ रहे हैं, एक ही एग्जाम्पल है इसलिए होगा। अगर कैनॉट बी डिटरमाइंड होता तो ऑप्शन हमारा कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि हमें एस का जेंडर नहीं पता है। एस का जेंडर नहीं पता इसलिए ऑप्शन हमारे पास ये है, इसलिए ये है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो ये जो क्वेश्चंस है ना कैसे दिए उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, क्या पूछ रहे क्या चाहिए। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये टॉप सब्जेक्ट? समझ स्टार्टिंग है ना, अभी फर्स्ट टाइम है। रिलेशंस तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बचपन से हम आई मम्मी पापा भाऊ बहन सर सबको बोलते आते हैं, लेकिन उसको टेक्निकली जैसे लिखना है ऑन पेपर, वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम है। स्कूल में बनाया होगा ना ट्री चार्ट, कभी फैमिली का ट्री चार्ट बनाओ पूरा, कैसा है फैमिली चार्ट में कौन कौन है आपके घर में, कौन कौन है। बहुत पहले ना, हाँ वही। अभी जब हम जनगणना करते हैं, अपना सेंसस जो है अपना काउंट करता है कि पॉपुलेशन कितनी है, उसमें भी तो वही देखते हैं फैमिली में कौन कौन है आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी से ये दोनों भी वही रिलेशन में है, ठीक है। याद है ना प्लस माइनस क्या है, प्लस क्या थी मदर, माइनस ब्रदर इनटू फादर, और डिवाइड है सिस्टर। अभी देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये लोग यहाँ पे। एफ माइनस जी मतलब क्या है, एफ जो है जी का ब्रदर है, ओके। यहीं पे लिखते चलने, तुरंत उसका जेंडर पता चल गया, वहीं लिखते चलो। जी डिवाइडेड बाय एच, मैंने जी जो है सिस्टर है एच की, इसकी बहन हो गई। एच का पता नहीं हमें क्या है, एच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई मतलब फादर ऑफ आई, इसका भी पता चल गया हमें क्या है। क्या पूछा गया है, हाउ एफ इज रिलेटेड टू आई, इनका रिलेशन क्या है। इज नहीं, आई और एफ का रिलेशन क्या है, कौन है वो, यस कौन से अंकल, यस यहाँ पे अंकल लिखा है, अंकल नहीं, किधर के अंकल है वो, अपने पापा के भाई है वो, मतलब वो क्या हो गए पैटर्नल अंकल। एग्जाम में गलती क्या होगी, अंकल दिख रहे हैं हमें, हम अंकल चूज कर देंगे, लेकिन कौन से अंकल हैं। अगर ये मैटरनल नहीं होता देन अंकल वाज राइट, बट ऑप्शन क्या दिया हमारे पास, अंकल भी है, पैटर्नल मैटरनल एंड फादर, तो वो ध्यान देना है कैसे, समझा। कोई डाउट इसमें? तो क्वेश्चंस ये ऐसे कंफ्यूजिंग देते हैं, इजी रहते हैं। वही अगर एच का जेंडर फीमेल होता तो वो हो जाती मैटरनल, ठीक है।
डन। अभी नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, उससे कुछ वही रिलेशन में चल रहा है। x प्लस वाई यानी क्या है, x जो है y की मम्मी है। अब मम्मी का साइन मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, मम्मी इज माइनस, ठीक है। y डिवाइडेड बाय z मतलब y जो है z की सिस्टर है, और z इज फादर ऑफ w। z जो है वो w के पापा हैं, ठीक है। पूछा क्या है, हाउ w इज रिलेटेड टू x। w और x का रिलेशन क्या है, इनका और इनका रिलेशन क्या है, कौन सी, ग्रैंड मदर, क्योंकि वो भाई बहन है यहाँ पे आया। रुको, w इज रिलेटेड ग्रैंड मदर नहीं, हमें ये नहीं पूछ रहे x क्या है, w कैसे रिलेटेड है, कैसे, बेटा है बेटी, जेंडर पता है काय आहे तो, मुलगा आहे मुलगी आपल्याला माहिती आहे, मग कॅनॉट बी डिटरमाइंड, जेंडर ऑफ w इज अननोन। समझा। हम क्या करेंगे, ग्रैंड सन डाल दिया, क्यों सनी, क्यों ग्रैंड डॉटर भी हो सकती थी, तो या तो ये या तो वो, नहीं पता है तो कैनॉट बी। समझा। वो दिख रहा है कलर की, डार्क करूं, ये दिख रहा है ना, Z Y। तो इस देखा, एक ही क्वेश्चंस पे 4 से 5 क्वेश्चंस हो गए, यही आपके 5 मार्क्स लेके आ जाते हैं सीधे। एक भी गलत किया इसमें से मार्क्स गए। पर क्वेश्चन 0.25 नेगेटिव 1/4, कहीं कहीं 1/3 है, 0.33, कहीं कहीं 2 मार्क्स का रहेगा तो 1 मार्क्स सीधे जाएगा आपका वहाँ पे, कहीं 4 मार्क्स पे, सॉरी। ऐसे टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो खुद से। इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक, जब क्वेश्चंस आते तब इंटरेस्टिंग लगता है, नहीं आते तो लगता है यार क्या है ये, ठीक है। अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं अभी क्या पूछा जा रहा है, सब पढ़ना पड़ेगा। ये चार्ट जैसा हो गया, मैंने बताया ना पजल में आता है, ये तो एक ही है, इससे और ज़्यादा सेंटेंसेस रहते हैं। अभी पढ़ो, इन अ फैमिली ऑफ 6, 6 जणांची फैमिली है, ABCDEF, देर आर 2 मैरिड कपल्स, यानी 2 कपल्स जो है वो मैरिड हैं। B इज अ डॉक्टर एंड फादर ऑफ E, जहाँ पे एंड लगा मतलब हम B की ही बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं। F इज ग्रैंड फादर ऑफ C, C का F जो है ग्रैंड फादर है, एंड इज अ कॉन्ट्रैक्टर, मतलब हम F की ही बात कर रहे हैं, F है वो कॉन्ट्रैक्टर है, यहाँ पे C नहीं रहेगा। D इज द ग्रैंड मदर ऑफ E, D जो है E की नानी दादी जो भी है, एंड इज अ हाउस वाइफ, हाँ वो हाउस वाइफ है, किसके बारे में, D के बारे में चल रहा है। देयर इज 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली, कोई तो भी एक स्टूडेंट है और कोई एक मेल इंजीनियर है। इंजीनियर कौन है, मेल है, फीमेल कोई भी इंजीनियर नहीं हो सकती। सी इज द सिस्टर ऑफ ई, सी और ई बहन है, तो ए का प्रोफेशन क्या है वो हम ढूंढेंगे अभी। लेट्स सी, अभी क्या दिया हुआ हमारा, सबसे पहले किसके बारे में दिया है, बी इज अ डॉक्टर एंड फादर ऑफ ई, मतलब ई के बारे में हमें यहाँ पे दिया हुआ है। ई, उसके पापा कौन है, बी, पापा हो गए यानी ये, और साइड में लिख लो वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। और नीचे भी हमने पढ़ा था ई के बारे में, सी इज द सिस्टर ऑफ ई, मतलब यहाँ पे सी के बारे में पता चल रहा है हमें, सी जो है सिस्टर है उसकी, ठीक है। फिर क्या है, एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, ये दोनों क्या है, भाई बहन ही है ना, सी बहन है, पापा है, एक ही पापा होंगे, अलग अलग थोड़ी ना है। तो क्या है यहाँ पे दिया है, एफ इज द ग्रैंड फादर ऑफ सी, ग्रैंड फादर हो गया मतलब पापा हो गए यहाँ पे, एफ, और वो क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है वो,
यहाँ पे लिख दो छोटे में, ठीक है। डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ई। अभी ग्रैंड मदर बोला, ये फादर हो गए यानी ये इनकी वाइफ हो गई डेफिनेटली ग्रैंड, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, ये पापा है, पापा की मम्मी जो उनके पापा रहेंगे वो वाइफ हो गई। डी इज ग्रैंड मदर ऑफ ई और वो क्या है, हाउस वाइफ, हर प्रोफेशन इज हाउस वाइफ। देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर, ठीक है। और कोई इसमें से रह गया, डी ई, व्हाट इज द प्रोफेशन। अभी बचा कौन है, ये मैरिड कपल, दो मैरिड कपल है, ये दोनों मैरिड है, पापा की कोई वाइफ भी तो होंगी, बचा कौन है, वो ए है वो, ठीक है। 6 लोग हैं ना, तो वो पापा की वाइफ हो गई। हमें पूछा गया है कि उनका प्रोफेशन क्या है। देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर। अभी ये फीमेल है तो मेल कौन है, यही बचा मेल, वो कौन है, इंजीनियर हो गई। और सी क्या होगी, स्टूडेंट हो गई। अब पूछा है व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ ए। अब ए का प्रोफेशन क्या है, अभी यहाँ पे हमें दिया नहीं गया है, ठीक है, ए क्या काम करती है, तो डेफिनेटली हाउसवाइफ ही होगी, यहाँ अज्यूम करके चल रहे हैं। डॉक्टर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बी डॉक्टर है, इंजीनियर ई हो गया, स्टूडेंट सी हो गई, तो बच्चा कौन है, हाउसवाइफ। तो ए क्या हो जाएगी, हाउसवाइफ। समझा। तो ये जो ऐसे बना है, जो 2 है, अभी कभी भी मैंने वही बताया ना, क्या मैंने क्वेश्चन हम सॉल्व कर इसलिए नहीं पता है, हमेशा बी और ए अगर ऐसे डिनोट किया है तो उनके बच्चे ऐसे निकालने, 2 बच्चे रहे तो ऐसे, 3 रहा तो एक ऐसा, कि हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि उनका रिलेशन कहाँ जा रहा है। अंडरस्टूड, ठीक है। कितना टाइम लगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, सिर्फ पढ़ना है, क्या दिया है निकालना है और सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंगली। साइमल्टेनियसली लिखते चलना है कि कौन क्या क्या है, जो ऐसे दिख रहा है, मेल दिख गए, फीमेल दिख गए, फादर दिख गए, मदर दिख गए, उनका जेंडर दिख गया, उनका प्रोफेशन दिख गया। व्हेन यू राइट इट डाउन साइमल्टेनियसली दैट टाइम इजी हो जाता है अपने लिए। एग्ज़ाम में और कन्फ्यूजन देंगे, यहाँ पे तो 6 है, कभी कभी 8 मेंबर्स रहते हैं, उनके रिलेशन भी आउट ऑफ रहते हैं, उसमें से ढूंढना रहता है। तो यही जो पजल्स के फॉर्म रहता है ना, लेग भी से पजल्स आते हैं एग्जाम में, दिस वो एक काइंड है पजल का, ऐसा आता है पजल्स यहाँ पे। और शॉर्टकट यूज़ करो मोर टाइम बचाने के लिए अपना। पूरा हाउसवाइफ, पूरा स्टूडेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनिशियल्स भी लिख लो, सिर्फ अपने को पता होना चाहिए हम लिख क्या रहे हैं, बिकॉज हम लिख के भूल जाए कि क्या था वो नहीं पता। अभी अल्फ़ाबेट से जैसे डी भी है यहाँ पे और डी का शॉर्टकट डी लिख लिया, हमें कन्फ्यूजन होगा कि 2 बार डी क्यों लिखा है, तो अपने हिसाब से डी ओ लिख दो, जैसा समझना है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चन में हम एलिमिनेशन यूज़ नहीं कर सकते, हमें वो सॉल्व ही करना पड़ता है। जहाँ पे बहुत मल्टीपल ऑप्शंस है, कुछ सॉल्व करना है, कुछ पूछा गया है, कुछ ऑप्शंस के हिसाब से जाने का, कुछ क्वेश्चन के हिसाब से, कहीं कहीं एलिमिनेशन, कहीं कहीं पूरा सॉल्व करना है। हमें पता, देख क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे ना, द मोर यू प्रैक्टिस यू विल लर्न कि कैसे क्या करना है आगे। प्रैक्टिस इज़ द ओनली की। डेली कीप ऑन प्रैक्टिसिंग 20-15 मिनट्स। अभी जो पढ़ा है उसका रिविजन करो, नेक्स्ट जो पिछला पढ़ा है वो भी करते रहो, और 15 से 10 क्वेश्चन रोज़ के सॉल्व करो हर एक टॉपिक के। डोंट फोकस ऑन ओनली वन सब्जेक्ट, इधर मैथ्स रीजनिंग। आपके जो
प्रीलिम्स निकालना है ना तो इंग्लिश भी वही सब्जेक्ट है. यू स्टार्टेड राइटिंग डाउन एक पैसेज लिख के उसमें से वर्ड्स 10 मीनिंग लिखा. पैसेज से 10 वर्ड निकाल के मीनिंग लिखे क्या? वर्ड मीनिंग, एंटीनिम सिनोनिम. फिर कैसे 2 सेक्शन निकल जाएगा. तीसरे सेक्शन के लिए क्या करोगे? एग्जाम क्रैक करना है तो तीनों सेक्शन पास होने हैं और वो भी अच्छे मार्क्स से, आपके बेनिफिट के लिए. इंग्लिश रह जाएगा नहीं तो पीछे. हम मैथ्स और रीजनिंग तैयारी करेंगे, 35 में से 35 मार्क्स लेकर आ गए, इंग्लिश 30 मार्क्स का है, वहाँ गया 0 या 5 तो फेल हो जाएगा आदमी. कुछ फ़ायदा नहीं है. तीनों सेक्शन इक्वली इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आगे लूँ. चलो ये भी कुछ ऐसा बड़ा क्वेश्चन है, कुछ पूछ रहा है इसके अंदर. लेट्स सी. अ फैमिली हैज 7 मेंबर्स, P Q R S T U V. देर आर 2 मैरिड कपल्स. फिर से 2 मैरिड कपल्स हैं. P इज मदर ऑफ V एंड S, मतलब P के 2 बेबीज हैं, वो हैं V और S. P मदर है यानी वो क्या हो गई? फीमेल. V इज द डॉटर ऑफ Q, मतलब ये डॉटर है. डॉटर होगी तो ये इनके डेफिनेटली क्या होंगे? हस्बैंड होंगे, यानी वो मेल हो गए. R इज द सन ऑफ S. S का बेटा कौन है? R है. U इज द फादर ऑफ Q. Q के फादर कौन है? U. और T इज वाइफ ऑफ S. अगर T वाइफ है तो S क्या हो गया? मेल हो गया. हस्बैंड यानी मेल. हाउ U इज रिलेटेड टू S. U और S का संबंध क्या है? सिंपल है. U का बेटा Q, Q का बेटा S. क्या है? हो गया. इन्होंने बाकी जो दिए वो सब कंफ्यूजन दिए. ये बेटा, ये उसका, ये भाई, ये बहन, ये पत्नी, ये कुछ काम का नहीं है. हमें रिलेशन जो चाहिए था वही था. हो गया, खत्म. कुछ लगा डिफिकल्ट? देखने में क्या लगता है? बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन मी नाही करणार एग्जाम मध्ये. कोण वाचणार आहे एवढा? मला नाही वाचायचं आहे. पण पढ़ने के बाद क्या था? कुछ था उसमें. सिंपल है. तो क्या होता है, हमें एंग्जाइटी भी होती है कभी कभी क्वेश्चन देख के. इतना बड़ा क्वेश्चन यार नहीं होगा मेरे से, मैं नहीं करने वाला, छोड़ दूंगा मैं वहीं पे. कभी कभी जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा सोल्यूशन रहता है उसका. लाइक क्वेश्चंस आपको कॉम्प्लिकेट क्या करते हैं? आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आपको ये जो 20 मिनट्स का टाइमर है ना, कि क्यों रहता है, कम क्यों है टाइम, वो देखना चाहते हैं कि आप कितने कम समय में कितने लेस मिस्टेक के साथ चीज़ें कर सकते हो. वही प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका क्या है, आपकी एबिलिटीज़ कैसी है वो देख रहे हैं. अगर आप जल्दी घबरा गए, क्वेश्चन देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, करना ही नहीं है, होगा ही नहीं, फिर वो वही रह जाएगा. नीचे का दिख रहा है ना वो R है. मैं कलर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क यूज़ कर सकती हूँ इसको. R बेटा है. और कौन किसका रिलेशन पूछा है वो देखना है. कभी कभी क्या होता है, जैसे U पूछा है S का, अगर S पूछा रहता है U का तो S क्या होता? यस. तो ऑप्शन में कभी कभी दिया रहेगा यहाँ पे ग्रैंडसन. हमने देख लिया S और U, ध्यान नहीं दिया किसके बारे में पूछा है, हम ग्रैंडसन पे टिक कर देंगे. हाँ, जब जिसके बारे में पूछा वो देखना कि हाउ U इज रिलेटेड टू. अगर यही पूछा रहता है S इज रिलेटेड टू U तो यहाँ पे क्या आता? ग्रैंडसन. लेकिन एग्जाम में वही ध्यान देना, कभी कभी पहला ऑप्शन ही वैसा रहेगा. हमने देखा नहीं किसके बारे में पूछा है, हमने 2 लोगों का देख लिया, उनका रिलेशन क्या पता है, तो वी राइट डाउन द रिलेशनशिप जिसका दिमाग में हमें आया. तो वही प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपना आंखें खोल के सॉल्व करना है. कोई डाउट इसमें? क्वेश्चंस भले बड़े लगते हो, उसको पढ़ के फटाफट फटाफट बाइफरकेट करके छोटा करना है हमें और जल्दी से आंसर लाना है. सही आंसर, स्पीड, एक्यूरेसी.
और मैक्सिमम कोशिश करना जैसे एक इंसान के बारे में आ गया, अगर उसका नाम कहीं दूसरे बार भी आ रहा है वही रिलेशन बनाते चलो, फिर हमें बाद में बैक करना पीछे करना नहीं होता वहाँ पे। इसी से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं। पूछा जाए हाउ टी इज रिलेटेड टू पी, क्या होगी टी? हाँ, नहीं, ये दोनों क्या है? ये बहन है क्या? टी वाइफ है ना, समझा? ये ऐसे क्वेश्चन से बन के एग्जाम में यही पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन देते हैं। पूछ लेंगे वी क्या है यू का, ऐसा, या आर क्या है क्यू की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है। m इज सन ऑफ n, अब ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में ही है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। m जो है n का बेटा है, n है उसका बेटा कौन है? m, मतलब m का जेंडर हमें पता है। o इज फादर ऑफ n, o किसके फादर? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि नीचे में आएगा यहाँ पे। m इज सन ऑफ n एंड o इज फादर ऑफ n। अभी n का जेंडर नहीं पता चला है इसमें से, ठीक है। p इज द डॉटर ऑफ q, एक अलग तो कुछ तो भी है। n इज डॉटर ऑफ p, मतलब ये यहाँ पे क्या हो गया? डॉटर है तो ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, क्योंकि o जो है फादर है, p क्या हो गई? मदर हो गई, ठीक है। एंड p इज द डॉटर ऑफ q, ये किसकी डॉटर है? Q की डॉटर है। एंड n इज डॉटर ऑफ p। हाउ n इज रिलेटेड टू o, इन दोनों का रिलेशन क्या है? यहाँ पे क्या है? बच्ची होगी, जेंडर नहीं पता हमें, ठीक है। n यहाँ पे लिखा है n इज डॉटर ऑफ p, तो क्या है? हाउ n इज रिलेटेड टू o। देखा, अभी ये जो दिया इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, इसका कोई ज़रूरत नहीं था कन्फ्यूजन के लिए। एक सिंपल उतना ही दिया है, वही पूछना था, लेकिन कॉम्प्लिकेट कितना किया कि आपका टाइम वेस्ट हो। आंसर वहीं पे है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चंस है, एग्जाम में इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे। पहले बेस हम इजी से करेंगे, देन हम थोड़ा कठिन पे। अगर इजी किया ही नहीं, डायरेक्ट हार्ड पे गए तो मज़ा ही नहीं आएगा, समझेगा ही नहीं कंसेप्ट। वो वही है, ए फॉर एप्पल इजी लगता है, ए बी सी डी, फिर उसके बाद एप्पल बोलो, एस्ट्रोनॉट बोलो, एरोप्लेन बोलो, तो स्पेलिंग में गड़बड़ी हो जाती है वहाँ पे। तो यही है सेम किसी भी पढ़ाई करने का, बेसिक थोड़ा इजी करो, देन जब वो इजी समझ में आने लगे तब हार्ड लेवल पे जाओ। डायरेक्ट हार्ड पे कभी जंप नहीं करना है। तो इसीलिए मेंस है, प्रीलिम्स क्या करते हैं? इजी देते हैं, मेंस में थोड़ा सा एक लेवल अप कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये हो गया। कोई इशू नहीं ना। नेक्स्ट, अभी क्या बोला है? ए बी सी आर सिस्टर्स, तीनों बहनें हैं। ए बी सी, तीनों के जेंडर क्या हैं?
फीमेल्स हैं। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, कहीं से तो आया है डी और ई का, एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। मतलब डी इज ब्रदर बोला है और ई जो है क्या बोला, डॉटर ऑफ बी। मतलब ये दोनों भाई बहन है, इसके दो बच्चे हो गए बी के, डी ई। डी इज ब्रदर, ये भाई हो गया। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, क्या रिलेशन है इनका, क्या लगेगी, नेफ्यू। ए ये इसकी क्या लगेगी, ए क्या लगेगी डी की, आंटी, मौसी लगेगी, मम्मी की बहन है। यहाँ पे कुछ दिख रहा है, मैटरनल आंट, ठीक है। आपने पहले क्या बोला, नीस भांजी लगेगी, क्यों, ये डी का नहीं पूछा है। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी, अगर वही उल्टा पूछा रहता और डी क्या है, मेल है, तो यहाँ पे नीस नहीं आता, नेफ्यू आता, ठीक है। लड़की हो गई नीस, नेफ्यू हो गया मेल, अंडरस्टूड, इजी दिया है। और ई जो है, ई क्या बोला है, ब्रदर है, डायरेक्ट ब्रदर है, मतलब यहाँ पे इनका ही रिलेशन है। सब लोग सपोज ब्रदर, अगर वो सी का भी बेटा होता तो ब्रदर ही होता, लेकिन कज़न ब्रदर मेंशन नहीं किया है तो हमने इसलिए वो डायरेक्ट वहाँ पे ब्रदर लिया उसका। कोई डाउट इसमें, अगर क्वेश्चन में पूछते व्हाट इज जेंडर ऑफ ई, क्योंकि ई का जेंडर दिया है हमें, ई इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, क्या पूछ रहे हैं, Q इज सन ऑफ P, X इज डॉटर ऑफ Q, R इज आंट ऑफ X एंड L इज सन ऑफ R। अभी यहाँ पे देने दे दिया है, Q इज सन ऑफ P एंड X इज डॉटर ऑफ Q, मतलब Q, X और P जो है वो क्या है, भाई बहन है, दिया ना यहाँ पे। Q क्या है, Q इज द सन ऑफ P, नहीं सॉरी Q दिया हुआ है इधर नहीं, Q जो है P का सन है और X इज डॉटर ऑफ Q, इसकी डॉटर है, ठीक है, ये दिया है। R इज आंट ऑफ X, आंट मतलब क्या हो गई, वो बहन हो गई इनकी, ठीक है, वाइफ रहेगी तो डबल एरो, बहन ऐसा। एंड L इज सन ऑफ R, ये भाई, ठीक है। तो व्हाट इज L टू P, L P के क्या लगेंगे, यस, ग्रैंडसन। दो ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन एक ही पापा के दोनों बच्चे हैं ना ये, ठीक है, क्योंकि भाई बहन है वहाँ पे, और ये पापा या मम्मी हो जो भी हो, वो क्या लगने वाला है, क्योंकि एल का जेंडर हमें पता है मेल है, इसलिए वो ग्रैंडसन हो गया, ठीक है। कोई डाउट इसमें,
क्वेश्चन ईजी लग रहे हैं ना बहुत? एग्जाम में भी ऐसे रहेंगे, कुछ सिर्फ वर्ड्स यहाँ के वहाँ रहेंगे, फिगर्स चेंज होंगे, अल्फ़ाबेट्स चेंज होंगे। जैसे वो प्रोफेशन वाला दिया, ज़्यादा वो क्वेश्चंस वो होते हैं ऐड करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए। है तो इजी, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, बट स्क्रीन छोटी है, बड़ा स्क्रीन है, क्लियर दिखता है, वहाँ की स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं रहेगी, टाइम रहेगा, बाउंडेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें वर्क करना है। ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, मैं इसका ये सॉल्यूशन रब करके वहीं पे सॉल्व करती हूँ, क्योंकि नीचे जगह कम है वहाँ पे। ओके, करूँ रब? अभी नेक्स्ट क्या पूछा गया? ए इज बी सिस्टर, मतलब ए जो है वो बी की बहन है, बी सिस्टर। सी इज बीज मदर, मतलब ये दोनों बहन है तो इनकी माँ एक ही होगी, सी। ठीक है, वो माँ है, इसलिए माइनस का इधर नीचे लिख देते हैं, माइनस का साइन। डी इज सीज फादर, अब ये ऊपर जा रहा है तो मुझे ये नीचे लेना पड़ेगा, मैं फिर से लिखती हूँ। आपके पास आंसर शीट रहेगी ना वहाँ पे, तो वहाँ पे इजी रहेगा। ए इज बीज सिस्टर, इन दोनों की मम्मी है सी, उसके ऊपर क्या है, डी इज फादर ऑफ सी, इनके पापा भी कौन है, डी है, पापा बोले तो पॉजिटिव साइन। एंड ई इज डी इज मदर, अब ये इनकी भी मम्मी जा रही है यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, सॉरी। एंड इज, हाँ, ई जो है डी की मम्मी है, ये माँ है, नीचे ऊपर और जाएगा ये। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, इनका क्या रिलेशन है? क्या है वो? क्या है वो? ग्रैंड डॉटर, ठीक है। नहीं, ग्रैंडसन कैसे आएगा? हमें ए का पहले से पता ना, ए इज सिस्टर, उसका जेंडर वहीं पे पहले इसमें दे दिया कि ए इज बी सिस्टर। अगर ए इज बी ब्रदर होता तो ग्रैंडसन जाता था, ठीक है। इसमें कुछ यूज हुआ क्या, ई का, इसका, उसका? नहीं, वो सीधा क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे ऐड ऑन पीपल। क्वेश्चन कितना इजी है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल के जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम कल सॉल्व करेंगे, जो भी चीज़ें हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे, ठीक है, चलेगा।